यज्ञ भगवान की, महाकाल की, महाशक्ति की, दुर्गे माता की, शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की, वंशुत हनुमान की, श्यामचंद्र की, लक्ष्मी माता की, सरस्वती माता की, काली माता की, विशंबर बाबा की, 56 कोटि देवता की, मां अंबिका भगवान की, गंगोत्री स्थान की, थारू धाम की, तिरुपति धाम की, केदारनाथ की, बद्रीनाथ की, समस्त देवी देवताओं की, हमारे साथ गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। महाकाल महाशक्ति के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित गायत्री शक्तिपीठ यक्षशाला स्थान पावन धरती तपोभूमि पर सभी भक्तगण याजकगण धर्मावलंबी प्रेमी गौतम भाइयों शक्ति स्वीकार देवी स्वीकार देवी भगवान की जब ऐसी मनोकंपा होती है तभी प्रभु परमात्मा ईश्वर आराध्य इष्ट की उपासना में सत्संग में प्रवचन में सहभागी बनने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। आपके पूर्व जन्मों के प्रबल पुण्य के कारण आपको यहाँ भाग लेने का जो अवसर प्राप्त हुआ है यह बहुत ही कीमती है, बहुत ही बहुमूल्य है। यह जीवन धारण करना बहुत मुश्किल होता है। करोड़ों जन्मों के बाद में 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात हमें मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं और पुण्य की प्रबलता से, सत्कर्म से, ईश्वर की आराधना से, ईश्वर के संयोग से, ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से, माँ की कृपा से हम अपने जीवन को सुखी संपन्न शांतिमय बनाने का प्रयास करते हैं। आज नवरात्र का 3य दिवस है। आज माँ के 3य रूप चंद्र घंटे का रूप है। चंद्र घंटा माँ की हुंकार है और सूता से लड़ने के लिए माँ ने अपने वचनों से घंटा की आवाज दी है। उनकी घंटामयी आवाज से दुश्मन, बैरी, असुर सभी कांपने लगते हैं। माँ की ऐसी कृपा है। माँ संसार की, जगत की जननी है। माँ की कृपा अगर बरस जाए
निहाल हो जाता है। इसलिए उनके जो सच्चे पुत्र होते हैं, असली पुत्र होते हैं, वो माँ की भक्ति करते हैं, उनके चरण पकड़ते हैं, उनकी आंचल पकड़ते हैं और उनकी आंचल की छाव में जो आत्मिक सुख होता है, शारीरिक सुख होता है, जो आनंद होता है, उसे वो प्राप्त करते हैं। माँ जगत जननी है, पराम्बिका है, माँ अम्बे है, अंबिका है। माँ से बड़ी शक्ति कुछ भी नहीं है। पूरे संसार का सृजन माँ के द्वारा ही हुआ है। अगर हम माँ का चरण पकड़े रहें तो अवश्य ही हमें जीवन में सफलता मिलेगी, हमारा जीवन धन्य बनेगा। जो माँ के चरण नहीं पकड़े हैं, माँ का आंचल नहीं पकड़े हैं, वो सौभाग्यशाली नहीं है, उनका दुर्भाग्य है। क्योंकि यह जीवन जो मिला है वह भक्ति करने के लिए मिला है और वो परमात्मा माता के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए मिला हुआ है। लेकिन हम इस संसार में इस तरह से लिपटे हुए हैं, इस तरह से फंसे हुए हैं कि माँ की कृपा को हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, माँ के आशीर्वाद को ले नहीं पा रहे हैं। हमारा जो मन मस्तिष्क है वह माँ से जुड़ा हुआ नहीं है। यह मनुष्य का दुर्भाग्य होता है। माँ ही अपने पुत्र को आगे बढ़ाती है, संरक्षण प्रदान करती है। माँ ही सबको सहारा देती है। माँ अगर अपने बच्चे को सहारा ना दे तो बच्चा असहाय हो जाता है, निस्सहाय हो जाता है, उसका कोई नहीं रहता है। उसका एक सहारा है तो माँ ही है। और बच्चा जो है माँ का सहारा लेने के लिए माँ का उंगली पकड़ता है, माँ की गोद में बैठता है और माँ की कृपा और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करता है। हमारी जो माता है वह वेद माता है, वह देव माता है, वह विश्व माता है, यही जगत जननी है। इस जगत जननी माँ का आंचल हम पकड़े हुए हैं, कितनी सौभाग्य की बात है। बहुत लोग हैं जो माँ के आंचल की छाव को नहीं प्राप्त कर रहे हैं और त्राही त्राही अपने जीवन में कर रहे हैं। उन्हें सुख शांति नहीं प्राप्त हो रही है, बेचैन है, व्यग्र हैं, अशांत हैं। आप संसार के किसी भी सुख को पाने के लिए आप जो भौतिक उपार्जन करते हैं, जो कुछ भी करते हैं भौतिक उपार्जन, उससे जो सुख मिलता है माँ के आंचल के छाव में जो सुख प्राप्त होता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इसे अतुल्य बताया जाता है। माँ बहुत बड़ी एक शक्ति है, संसार की सबसे बड़ी शक्ति माँ है। इसलिए ब्रह्मांड में जितने भी देवता हुए हैं उनकी माँ गायत्री है, इसलिए इन्हें देव माता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव या जितने ऋषि गण हैं सभी माँ की आराधना किए हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव भी गायत्री महामंत्र का जप करके गुरु पद पर आसीन हुए हैं और शंकर भगवान से दीक्षा लेकर के वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, कपिल ऋषि, भागवत ऋषि, जितने भी ऋषिगण हैं
सभी माँ गायत्री की उपासना किए हैं और मंत्र दृष्टा हुए हैं। गायत्री की शक्ति बहुत ही चमत्कारी है। इसकी उपासना जो करते हैं वो कभी भी नाखुश निराश उदास नहीं रहते हैं। वह हर तरह से कामनाओं से परिपूर्ण हो जाते हैं। उनकी कोई कामना अपूर्ण नहीं रहती है। इसलिए गायत्री को हमारे शास्त्रों में कामधेनु, कल्पवृक्ष, अमृत, पारस, पवनास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, गुरु मंत्र और तारक मंत्र कहा गया है। हम जो कुछ भी अपने संसार में कुछ पाना चाहते हैं, जो भी कामनाएं हैं, वह कामनाएं माँ गायत्री पूर्ण करने में समर्थ है, सक्षम है। इसलिए इन्हें कामधेनु कहा गया है। कामधेनु कि जो समस्त कामनाएं हैं उसको वह पूर्ण कर देती है। कामधेनु एक गाय वशिष्ठ ऋषि के पास नंदिनी नाम की थी। तो जब विश्वरथ राजा उनके पास में जाते हैं और उनकी राजा की और भगत सैनिकों के साथ में जब वशिष्ठ ऋषि करते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना बड़ा हमारा राज्य है, लेकिन इतने सैनिकों की व्यवस्था कराने के लिए हमें लगभग 1 महीने का समय लगेगा, लेकिन चंद मिनट में, चंद समय में इन्होंने 56 व्यंजन हमें खिलाए, सभी संतुष्ट हो गए। ऐसा व्यंजन हमने कभी नहीं खाया था। तो इसका रहस्य विश्वरथ राजा थे पूछते हैं वशिष्ठ ऋषि से। वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं कि हमारी माँ है, नंदिनी माँ है, गौ माता है, इनसे जो कहते हैं वह सब पूर्ण कर देती है। अब एक कुटिया थी उनके पास और हजारों सैनिक को वहाँ गुजर बसर करना था, सोने की व्यवस्था बनानी थी और हजारों सैनिक को भोजन कराना था और चंद समय में सारी व्यवस्था हो जाना, ये आश्चर्य की बात है। और माँ नंदिनी की कृपा से, गौ माता की कृपा से वो सब पूर्ण हो जाता है। तो जिस तरह से गौ माता की कृपा से वशिष्ठ ऋषि ने समस्त सैनिकों को भोजन 56 व्यंजन कराए, उसी तरह से ये वेद माता गायत्री है कि जो कुछ भी आप कामना रखते हैं समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देती है। किसी की कामना अपूर्ण नहीं रहती है। जो भी सोचते हैं वह पूरा हो जाता है। गायत्री कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष यानी कि जो भी कल्पना करते हैं वह उस पेड़ से, वृक्ष से प्राप्त होता है। एक पेड़ से आपको आम के पेड़ से आम की प्राप्ति होगी, जामुन के पेड़ से जामुन मिलेगा, लीची के पेड़ से लीची मिलेगा, केला के पेड़ से केला मिलेगा। यानी कि जो फल का पेड़ आप देखते हैं और वहां से वह फल लेना चाहते हैं तो उस पेड़ से एक फल प्राप्त होता है। लेकिन गायत्री कल्प वृक्ष है, जो कल्पना करिएगा उस पेड़ से मिलेगा। आप एक ही पेड़ से आम, लीची, जामुन, केला, अमरूद सब प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो चाहे वह मिल जाएगा। वैसा कल्प वृक्ष कौन है? माँ गायत्री जगत जननी है। ये गायत्री मंत्र क्या है? अमृत है। सबका जीवन जो है मृत है, मरे जैसा है और मरे हुए व्यक्ति को जिलाने के लिए अमृत का एक बूंद काफी होता है। एक बूंद अमृत दे दिया जाए तो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता है। गायत्री मंत्र अगर हम जपते हैं और माँ के हृदय में मन से बसाए हुए हैं
तो गायत्री मंत्र अमृत तुल्य है, आप लोग के जीवन को अमर बना देता है। जितने भी इस धरती पर ऋषि महर्षि हुए हैं और गायत्री मंत्र का जप किए हैं, उनका नाम अभी तक अमर है। चाहे ब्रह्मा हो या विष्णु हो या शिव हो या वशिष्ठ ऋषि हो या विश्वामित्र ऋषि हो या चरक ऋषि हो या अत्रि ऋषि हो या सांडल्य ऋषि हो, भारद्वाज ऋषि हो, कोई भी ऋषि जिन्होंने माँ गायत्री के आंचल पकड़ा, गायत्री मंत्र का जप किया, वो अभी तक अमर है। तो जो चाहते हैं कि हम अपने जीवन को सफल बनावें, उनको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और गायत्री मंत्र के जप करने से उन्हें अमरता प्राप्त अवश्य होती है, जिसके उदाहरण हमारे ऋषि महर्षि और इतिहासों में बने थे। जो उदाहरण है उसे हमें समझना चाहिए। ये अमृत तुल्य मंत्र है। ये पारस पत्थर है। पारस पत्थर देखते हैं, पारस पत्थर की खूबी यह है कि पारस पत्थर को अगर लोहा में सटा देते हैं तो लोहा सोना बन जाता है। लोहे की कीमत क्या है? 50 रुपए या 100 रुपए किलो लोहा हो या 10 रुपए या 20 रुपए रहा है कीमत, लेकिन सोने का कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कीमत है। तो नेपाल में देखा जाता है कि साल में एक बार लोहा में पारस पत्थर छुलाया जाता है और उस सोना बन जाता है। वहाँ के राजा ऐसा करते हैं, वहाँ पर ऐसा पारस पत्थर है, सुनने में आता है। तो पारस पत्थर के छूने से लोहा सोना बन जाता है, तो ये सांसारिक पदार्थ हुआ। यानी कि लोहा जो किलो के भाव में बिकने वाला है, उसकी कीमत बढ़ जाती है पारस पत्थर के स्पर्श से। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जीवन जो है लोहे जैसा है, मूर्ख जैसा है, आपकी कोई कीमत नहीं है, समाज में कोई मान प्रतिष्ठा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो लोग भी गायत्री मंत्र का जप किए हैं, गायत्री मंत्र को धारण किए हैं, तो वह गायत्री मंत्र पारस पत्थर की तरह काम करता है, उसके जीवन को सोना की तरह चमका देता है, कीमती बना देता है। उसका जीवन साधारण नहीं रहता है, उसका जीवन महान बन जाता है, कीमती बन जाता है, मान प्रतिष्ठा गौरव की प्राप्ति होती है। ये गायत्री मंत्र जो है पारस पत्थर का काम करता है। ये गायत्री मंत्र क्या है? वरुणास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्न्यास्त्र है, गुरु मंत्र है, तारक मंत्र है। प्राचीन समय में ऋषि महर्षि क्या करते थे? इस गायत्री मंत्र से वर्षा बरसाते थे। जब सुखाड़ हो जाता था, लोग त्राही करते थे, ऋषि लोग यज्ञ करके और गायत्री मंत्र से ही वर्षा करा देते थे, सभी किसान खुश हो जाते थे। ये ब्रह्मास्त्र है। सैनिकों से घिर जाने के बाद में, बैरी दुश्मनों से घिर जाने के बाद में अगर आप असुरक्षित हैं तो गायत्री मंत्र का जो जप जो है, उसकी शक्ति जो है दुश्मनों से आपको सुरक्षा दिलाता है। भूत प्रेत पिशाच जो भी कुछ भी है, इस गायत्री मंत्र के सुनते ही, आवाज सुनते ही, इसके उच्चारण सुनते ही तो सब भाग उठते हैं और दुश्मन परास्त हो जाते हैं। गायत्री मंत्र की वो शक्ति है, इसलिए इसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन आपके पास ब्रह्म का अस्त्र कौन है? तो गायत्री मंत्र है। जाने वशिष्ठ ऋषि पर विश्वरथ राजा ने प्रहार किया हजारों सैनिकों के साथ में कि ले चलो इस नंदिनी गाय को, ले चलो और ले करके चलो, हमारे राज्य में चलेगा तो बहुत लोग आते हैं, उसका आव भगत होगा, जो मांगेंगे नंदिनी गाय से वो मिलेगा। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा जबरदस्ती नहीं करो, इसे मत ले जाओ, ये मत समझो
कि हम अकेले हैं, यहाँ पर माँ की शक्ति है, तुम अकेले लेके नहीं जा सकते हो। बहुत प्रार्थना किए, बहुत बताए, मना किए, लेकिन दशरथ राजा अहंकारी था। वह अपने सैनिकों के घमंड में, शक्ति के घमंड में उसने क्या किया, उसने समझा नहीं कि गायत्री मंत्र की शक्ति क्या होती है, संत की क्या शक्ति होती है, ऋषि की क्या शक्ति होती है, उसने समझा नहीं और जबरदस्ती उनकी नंदिनी गाय को ले जाने के लिए आक्रमण कर दिया। वैसे ही वशिष्ठ ऋषि ने अपने बर मुद्रा उठाए और उनके बर मुद्रा से असंख्य शक्तियां निकली, उनके हजारों सैनिक मूर्छित होकर के गिर गए। और दशरथ राजा देखते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं शस्त्र सहित थे और मूर्छित होकर गिर गए, इनके पास में कोई शस्त्र नहीं है। कौन ऐसी विद्या है कि केवल हाथ उठाते ही सारे सैनिक हमारे परास्त हो गए, अब हम अकेला कर गए, असहाय हो गए, अब हम तो हार जाएंगे। जाकर के उनके चरणों में गिरे और बोले, ठीक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम बलम बलम, यानी कि हम क्षत्रिय हैं, हमको अपने क्षत्रिय बल पर घमंड था, लेकिन आपके पास ब्रह्म का बल है, आपने तो कोई शस्त्र फेंका नहीं, हमारे हजारों सैनिक मर गए, मूर्छित हो गए। और उस दिन से उनके चरण में गिर करके शिष्यता को धारण किया कि हमें आप शिष्य बना लीजिए और इस विद्या को सिखाइए। उन्होंने राजपाट सब त्याग कर दिया और वहां से अपने राज्य की तरफ नहीं गए और वहीं से वशिष्ठ के शिष्य बन जाते हैं। गायत्री मंत्र की तपस्या करके और दशरथ राजा विश्वामित्र ऋषि बन जाते हैं। विश्वामित्र ऋषि के नाम से संसार में प्रसिद्ध होते हैं। ये गायत्री मंत्र जो है ब्रह्मास्त्र है, बहुत बड़ा अस्त्र है। एक गायत्री मंत्र क्या है, अग्न्यास्त्र है, इससे अग्नि बाण चलाए जाते हैं। एक बार की बात है कि एक ऋषि महोदय थे और ऋषि महोदय के पास में 4-5 चोर डकैत आ गए। उनके पास में कुछ दक्षिणा का पैसा था, रखा हुआ था दक्षिणा का पैसा। तो चोरों ने चाहा कि दादाजी तो मड़ई में टाटी में बैठे हुए हैं, इनके जो कुटिया है इसमें हम लोग घुस जाएंगे और घुस करके सब पैसा लेकर चले जाएंगे। तो जैसे ही जा करके दादाजी को मारा और पैसा लेके भागने लगा, तब दादाजी ने क्या किया कि अपना गायत्री मंत्र का अग्न्यास्त्र जो मंत्र है अग्न्यास्त्र बाण चला दिया, अग्नि बाण चला दिया। जैसे ही अग्नि बाण चलाया तो जितने भी चोर थे उनके देह आग की तरह जलने लगा और बाप 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 चिल्लाने लगे। सब गांव के लोग जग गए और जब करके आए तो देखे कि चारों चोरी करके चोर लोग ले जा रहे थे। तो चोरों को उन लोगों ने पीटा भी और बाद में चारों चोरों ने संत महात्मा के दादाजी के गोड़ पर गिरा, तब जाकर के माफ कर दिया, तब उनका शरीर शांत हुआ, उनका शरीर जलने लगा था आग की तरह। ये गायत्री मंत्र अग्न्यास्त्र है। ये गायत्री मंत्र क्या है, गुरु मंत्र है। इस धरती पर जितने भी गुरु हुए हैं, अगर ये गायत्री मंत्र का जप नहीं करे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और गुरु ज्ञानी होता है, जिनके पास ज्ञान नहीं है वो गुरु कहलाने लायक नहीं है। तो गायत्री मंत्र हमारे ज्ञान को बढ़ा देता है। जब तक ज्ञान नहीं रहती है हमारे अंदर जड़ता रहती है। क्या रहती है, जड़ता रहती है, मूर्खता रहती है, संकीर्णता रहती है, अल्पता रहती है, पशुता रहती है हमारे अंदर। हम पशु जैसा व्यवहार करते हैं, पशु जैसा रहते हैं, जानवरों की तरह खाना पीना सोच विचार चिंतन रहता है। लेकिन यही गायत्री मंत्र हम धारण कर लेते हैं, गुरु के इशारे पर हम साधना करते हैं, गुरु के बताए हुए नियमों पर चलते हैं, तो आप साधारण नहीं रहते हैं, असाधारण बन जाते हैं, आप महान बन जाते हैं। आप को इतना ज्ञान हो जाता है कि आप संसार के लोगों को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं और अपना जीवन जो तुच्छ था वह जीवन एक साधारण था, उस जीवन को महान बना डालते हैं। ये गायत्री मंत्र की शक्ति है। ये गायत्री मंत्र हमारी जड़ता को समाप्त कर देती है और हमारे
हमारे पास धरोहर है, ऋषियों ने हमें प्रदान किया है, ये गुरु मंत्र है। हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति चाहते हैं कि हम अपने जीवन को सार्थक बनावे, सफल बनावे, तो उन्हें क्या करना चाहिए? गुरु दीक्षा लेना चाहिए। जब तक कोई गुरु दीक्षा नहीं लिया है, अगर वो कोई पूजा पाठ करता है तो पूजा पाठ करता है तो उसका पूजा सफल नहीं होता है, आंशिक लाभ भी नहीं मिलता है। यहाँ तक के शास्त्रों में कहा गया है कि बिन गुरु दीक्षा करे जो जाता, तिन कोटि सकल लाभ पापा। बिना गुरु दीक्षा लिए अगर कोई जात पाप करते हैं तो उनको पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें पाप बढ़ना शुरू हो जाता है, आंशिक लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाता है। इसलिए ये गुरु मंत्र है, जिनके जीवन में अगर ये गुरु मंत्र मिल गया तो समझ लीजिए कि आप भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कबीरदास जी इसके बारे में कहते हैं, गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना लागे हरि की सेव, और कहे कबीर वैकुंठ ते फेर दिया सुखदेव। बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे सुखदेव जी। जहाँ ग्रंथ और शास्त्र पढ़िएगा तो सुखदेव मुनि का पहले नाम आता है। वो माँ के गर्भ में ही ज्ञानी हो गए थे, जोगी हो गए थे, लेकिन गुरु दीक्षा नहीं लिए थे। और वो चले गए विष्णु भगवान के पास कि हम विष्णु भगवान से भेंट करेंगे। विष्णु भगवान के पास जब गए तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप गुरु किए हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, गुरु तो नहीं किए। तो तुम पवित्र नहीं है, तुम शुद्ध नहीं है, तुम अभी क्या है कि उस लायक नहीं हो, भगवान से मिलने लायक नहीं हो, भगवान की कृपा पाने लायक नहीं हो। तुम्हारा ज्ञान जो है वह अहंकार से भरा हुआ है, वह तुम्हारा ज्ञान और निश्चयात्मक ज्ञान है, तुम्हारा निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है। जाके गुरु करो और गुरु करके आओ। गुरु कर लोगे तो पता चलेगा कि तुम्हारा अनिश्चयात्मक ज्ञान है कि निश्चयात्मक ज्ञान है, तुम्हें ज्ञान है कि नहीं है। तुम पवित्र हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, तभी भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो वैकुंठ से उनको वापस आना पड़ा सुखदेव मुनि को और गुरु दीक्षा लेने पड़े। ये गुरु मंत्र है, गायत्री मंत्र। जितने भी गुरु मंत्र है उसमें सर्वश्रेष्ठ महामंत्र है गायत्री मंत्र। इसलिए कहा गया है कि सप्तकोटि महामंत्रा गायत्री प्रायका शिवा आदिदेव उपासन्ते गायत्री वेद मातरम महामंत्र जितने जगमाए कोई गायत्री समना है। गायत्री मंत्र के समान कोई मंत्र नहीं है। इसलिए आपको अगर ये मंत्र मिला है तो ये साधारण मंत्र नहीं है। इससे आप दुनिया के जो कुछ भी चीज चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। इससे अमूल्य धरोहर की तुलना किसी भी कीमती बहुमूल्य पदार्थ मणि मुक्तक हीरा जवाहरात से नहीं की जा सकती है। यह ज्ञान रत्न को प्रदान करता है, शक्ति रत्न को प्रदान करता है। जितनी ही गहराई में आप जाइए, साधना कीजिए, आपको एक से एक जो है तिजोरी मिलेगा, खजाना मिलेगा, जखीरा मिलेगा इसका। लेकिन आप साधना की गहराई में जाएंगे, तब ऊपर ऊपर रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए यह गुरु मंत्र है। हमेशा आपको गुरु के इशारों पर चलना पड़ेगा, माँ के इशारों पर चलना पड़ेगा। माँ के इशारों पर जो चलते हैं वो गुरु के आदेश का पालन करते हैं। जिनके हृदय में माँ नहीं बसी है, माँ के इशारों पर वो चलते नहीं है और गुरु के आदेश का पालन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। और जिनके हृदय में माँ बसे हुए हैं वो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं और साधना की गहराई में जाते हैं। एक छोटा बालक है तो माँ की उंगली को पकड़ के चलता है तो वह लड़खड़ाता नहीं है, गिरता नहीं है, उसे चोट नहीं लगती है। उंगली के सहारे ठीक से चल पाता है। लेकिन माँ की उंगली छोड़ करके और चालाकी करता है कि नहीं हम अकेले चल लेंगे, कि हम चलने लायक हो गए हैं, तो उसको कदम कदम पर वह गिरता है और उसे चोट लगती है और उसे दर्द और पीड़ा भी होती है। तो जो गुरु के इशारे पर चल
दिए हैं उनको गुरु के सहारे ही, गुरु के इशारे पर ही माँ को हृदय में बसा करके और मंत्र का जप करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, मन के अंदर द्वेष, दुर्भाव, तरह तरह के घृणा, नफरत अगर आ रही है, इसका मतलब है कि आपको कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से समस्या से ग्रसित होना है, या कोई घटना का शिकार होना है, या आप जो सोचे हैं उसको आपको प्राप्त नहीं होने वाला है, आपकी सौभाग्य की वृद्धि नहीं होने वाली है, आपके जीवन में नाश लिखा हुआ है, विनाश लिखा हुआ है, या आपका दुर्भाग्य होने वाला है, ऐसा होता है। ये गुरु मंत्र है। इसलिए गुरु मंत्र सबको दिया नहीं जाता है। पहले के जो ऋषि महर्षि थे, गुरु थे, अपने शिष्य की बहुत परीक्षा करते थे, उसको ठोक ठगा करके अतः उसको दीक्षा देते थे। हम बाजार में एक घड़ा खरीदने जाते हैं, घट खरीदने जाते हैं, तो बाजार में घट खरीदने जाते हैं तो क्या होता है कि उसको कई बार उंगली से बजा के देखते हैं कि फूटा तो नहीं है। तो गुरु भी अपने शिष्य को क्या करता है, बेड़ा पार करना होता है तो उसको ठोक ठठरा के देखता है कि यह हमारे काम के लायक है या नहीं है। काम के लायक अगर नहीं होता है तो गुरु उसको क्या करता है, तो उसको दीक्षा नहीं देता है। लेकिन जो कृपालु दयालु गुरु होते हैं तो उसके भाग को उदय करने के लिए वो दीक्षा दे देते हैं। दीक्षा जब दे देते हैं तो अपना मनमानी करता है, उसका महत्व नहीं समझता है, समझता है कि ये तो माटी का ढेला है, इसका कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी शिष्य होते हैं, जो बार बार ठोकर खाए हैं, जीवन में कभी सहारा नहीं मिला है, तो जीवन में सहारा नहीं मिला है तो उसको अमूल्य रत्न मानते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको अपने जान से भी प्यारा समझते हैं, गुरु के उस वचन को, उस मंत्र को, दिए हुए दीक्षा को, और गुरु के सहारे वो जीवन जीते हैं। क्योंकि गुरु के द्वारा ही इस जीवन में हम पार हो सकते हैं। बिन गुरु भव निधि न तरहि कोई। जो गुरु को अगर छोड़ दिया तो भव सागर से कभी भी निकल नहीं सकता है, वह जीवन जी लेगा। अब आजकल लोग देखता है कि भाई चलो हमको तो घर परिवार चलाने वाला पति है, बच्चा है, माँ है, ये है, वो है, संसार के लोग सहारा देने वाले। तुम्हारा घर परिवार चल जाएगा, तुमको क्या हो जाएगा कि कपड़ा लत्ता मिल जाएगा, आपको खाना, उसको खाना पीना मिल जाएगा, लेकिन फिर मनुष्य जोनि से उद्धार नहीं होगा। किसी का शक्ति नहीं है गुरु को छोड़ करके कि मनुष्य जोनि से उद्धार कर दे। आपको तरह तरह के योनि से, जो कि कुत्ता बिलाई की जोनी है, भैंस बैल की जोनी है, तरह तरह के कीट पतंग की जोनी है, जिसमें आदमी को जाना पड़ता है, उस योनि से गुरु ही बचाएगा। इसलिए गुरु मंत्र का महत्व समझा जाए। इसके बाद से तारक मंत्र। हम पिछले कितने योनियों में भटक के आए हैं, तो ये मनुष्य योनि मिली हुई है और हमारे जीवन के साथ में बहुत सारा कुसंस्कार है, प्रारब्ध है, ये सब चीज है। तो उसको धोने में, पोंछने में, साफ करने में किसका हाथ है? तो गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ही समर्थ है, जो कि आपके पिछले जन्मों के पाप ताप को वो क्या कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है, और दूसरा कोई मंत्र समर्थ नहीं है। ये तरन तारण करने वाला, जीवन को तारने वाला कौन मंत्र है? ये गायत्री मंत्र है। इसी से आपका जीवन तर जाएगा। अगर इस मंत्र को अगर आप ले लिए और इसको कौड़ी के भाव से समझते हैं, इसका मतलब है कि आप आदमी नहीं है, आप आदमी नहीं है। कौड़ी के भाव समझते हैं, इसका मतलब है कि आप भी कौड़ी हैं। जो इसको बहुमूल्य समझता है, हीरा जवाहरात से भी कीमती समझता है, तो उसी का जीवन हीरा जवाहरात से कीमती बन पाता है। जो कौड़ी समझते हैं उनका जीवन कौड़ी रह जाता है। जो हीरा जवाहरात समझता है इस मंत्र को, उसका जीवन हीरा जवाहरात बन जाता है। इस मंत्र का जप विवेकानंद ने किया तो आज विवेकानंद जो है पूरे विश्व में नाम हो गया। ब्रह्मा जी ने जप किया, विष्णु भगवान ने जप किया, शंकर भगवान ने जप किया, वशिष्ठ ऋषि ने किया, विश्वामित्र ऋषि ने किया, भरद्वाज ऋषि ने किया, अत्रि ऋषि ने किया, चरक ऋषि ने किया। सभी लोगों ने, जिन्होंने इसका महत्व समझा और इसको हीरा जवाहरात से ज्यादा महत्व समझा, उसका जीवन जो है हीरा जवाहरात से भी वह कीमती बन गया, उनका नाम इतिहास में। तो आपको गायत्री मंत्र मिला है तो इसका महत्व समझे। ये आपके जीवन को तरन तारण करने वाला है। इसी से तरन तारण होगा। आपका पति न तारेगा इस जीवन को, न बेटा तारेगा, न पत्नी तारेगी, न तुम्हारे समाज के
कोई सगे संबंधी है, चाहे हित मित्र है, इष्ट मित्र है, कोई देवी देवता तुम्हारे जीवन को तारेगा नहीं। तुम्हारे जीवन को अगर तारेगा तो गुरु का दिया हुआ मंत्र, ये गायत्री मंत्र ही तुम्हारे जीवन को तार सकता है। इसलिए इस गायत्री मंत्र की जो विशालता है, इसकी महानता है और इसकी जो शक्ति है बहुत व्यापक है, इसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। बोलिए गायत्री माता की सब निर्भय। श्री माता जयति जय गाय